दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे आमतौर पर DDLJ के नाम से जाना जाता है, 1995 की एक भारतीय हिंदी संगीत में रोमांटिक फिल्म है। इसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया और उनके पिता प्रसिद्ध फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने इसका निर्माण किया। यह फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई और इसमें शाहरुख खान और काजोल ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। फिल्म की कहानी दो युवा अनिवासी भारतीयों, राज और सिमरन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप की यात्रा के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि उनकी प्रेम कहानी आसान नहीं होती, क्योंकि सिमरन के पिता पहले ही उसका रिश्ता अपने पुराने मित्र के बेटे कुलजीत के साथ तय कर चुके होते हैं। इसके बाद राज अपने प्यार को पाने के लिए सिमरन के परिवार को मनाने की कोशिश करता है। फिल्म की शूटिंग भारत, लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसे सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक फिल्माया गया। इसकी लागत और कमाई की बात करें तो उस समय इसने 102 रुपये 50 पैसे करोड़ की अनुमानित कुल कमाई की थी, जिसे आज के हिसाब से समायोजित किया जाए तो यह 524 रुपये करोड़ होती है। भारत में इसने 89 रुपये करोड़, आज के हिसाब से 455 रुपये करोड़, और विदेशों में 13 रुपये 50 पैसे करोड़, आज के हिसाब से 69 रुपये करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी और भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में से एक साबित हुई। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए यह फिल्म 1990 के दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जो हम आपके हैं कौन के बाद आती है। इस फिल्म ने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जो उस समय किसी भी एक फिल्म के लिए सबसे अधिक थे। इसे संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म का संगीत भी अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और 1990 के दशक के सबसे चर्चित साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक बना। आलोचकों ने इस फिल्म की अत्यधिक सराहना की। खासतौर पर शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री और उनके अभिनय की तारीफ की गई। इसके अलावा फिल्म की कहानी में पारिवारिक मूल्यों और व्यक्तिगत भावनाओं के बेहतरीन संतुलन को भी सराहा गया। इस फिल्म की सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को भी अनिवासी भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह दर्शक वर्ग आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक माना जाता था। इस फिल्म की कहानी, दृश्यों और संवादों को कई बार अन्य फिल्मों में दोहराया गया और इस पर कई श्रद्धांजलि प्रस्तुत की गईं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को विश्व सिनेमा में भी एक प्रतिष्ठित स्थान मिला। यह 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई पुस्तक में शामिल की गई केवल 3 हिंदी फिल्मों में से एक थी। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों की सूची में इसे 12वें स्थान पर रखा गया था। समीक्षकों रेचल ड्वायर और सनम हसन ने भी 2012 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की साइट एंड साउंड सूची में इस फिल्म को विशेष स्थान दिया था। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह नवंबर 2024 तक मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में प्रदर्शित की जा रही थी। कहानी का संक्षिप्त विवरण। कहानी की शुरुआत लंदन के उपनगरीय इलाके में रहने वाली सिमरन से होती है। वह अपने सख्त अनुशासनप्रिय पिता बलदेव के साथ रहती है, जो अपनी परंपराओं को लेकर बेहद कठोर है। वह अपनी बेटी को स्वतंत्रता देने में विश्वास नहीं रखते और उसके लिए पहले ही अपने मित्र अजीत के बेटे कुलजीत से शादी तय कर चुके होते हैं। सिमरन अपने पिता से यूरोप यात्रा पर जाने की अनुमति मांगती है और काफी मानव नॉवल के बाद बलदेव इसे मंजूरी दे देते हैं। दूसरी ओर राज एक लापरवाह और मस्तीखोर युवक है, जो अपने दोस्तों के साथ यूरोप यात्रा पर निकलता है। वह और सिमरन ट्रेन में मिलते हैं और पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। राज हर लड़की से फ्लर्ट करता है, जबकि सिमरन काफी परंपरागत सोच वाली लड़की होती है। यात्रा के दौरान जब उनकी ट्रेन छूट जाती है, तो दोनों एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं ताकि वे अपने समूह के बाकी सदस्यों से मिल सकें। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बारे में और अधिक जानते हैं और उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती है। राज स्वीकार करता है कि उसकी कई गर्लफ्रेंड रही है, जबकि सिमरन पहली बार प्यार महसूस कर रही होती है। अंततः यात्रा के अंत में दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। हालांकि जब सिमरन अपने पिता को इस बारे में बताती है, तो वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत पूरे परिवार को पंजाब ले जाते हैं ताकि सिमरन की शादी कुलजीत से कराई जा सके।
इस बीच राज जब सिमरन के लंदन स्थित घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह भारत जा चुकी है। सिमरन को पाने के लिए राज भी भारत पहुंचता है और वहां उसकी तलाश करता है। राज गांव में सिमरन से दोबारा मिलता है, लेकिन वह उसे भगाने से इनकार कर देता है। वह चाहता है कि सिमरन के परिवार वाले खुद इस रिश्ते को स्वीकार करें। राज कुलजीत के परिवार के करीब आने का तरीका निकालता है और धीरे धीरे परिवार का भरोसा जीतने लगता है। शादी की पूर्व संध्या पर बलदेव को राज और सिमरन की यूरोप यात्रा की एक तस्वीर मिलती है और उन्हें पता चल जाता है कि राज ही वह युवक है जिससे सिमरन को प्यार हो गया था। क्रोधित होकर वे राज को घर से निकाल देते हैं। जब राज रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो कुलजीत और उसके दोस्तों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। राज लड़ाई जीत जाता है, लेकिन कुलजीत को मारने से इनकार कर देता है। ट्रेन छूटने ही वाली होती है, तब सिमरन अपने पिता से विनती करती है कि वह उसे राज के साथ जाने दे। बलदेव अपनी बेटी की सच्चे प्यार के प्रति निष्ठा को देखकर आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। ट्रेन के धीरे धीरे चलने के दौरान राज सिमरन की ओर हाथ बढ़ाता है और उसे ट्रेन में खींच लेता है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पहली बार लंदन में मुलाकात की थी। राज और सिमरन की प्रेम कहानी का यह भावनात्मक अंत दर्शकों के दिलों में बस गया। जब ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ती है, सिमरन अपने पिता बलदेव को देखती है, जो पहली बार अपनी बेटी को उसकी खुशी के लिए आज़ाद कर रहे होते हैं। बलदेव के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं होती है, अपनी बेटी से बिछड़ने का दुख और उसकी खुशी के लिए संतोष। ट्रेन जैसे ही पूरी तरह से प्लेटफॉर्म छोड़ती है, सिमरन और राज की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू होते हैं। इस दृश्य ने न केवल हिंदी सिनेमा में एक यादगार स्थान प्राप्त किया, बल्कि इसे भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित प्रेम कहानियों में से एक बना दिया। इस फिल्म का संवाद जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध संवादों में गिना जाता है। DDLJ सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह भारतीय मूल्यों, परिवार, परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण थी। इस फिल्म ने प्रेम और परिवार के महत्व को खूबसूरती से उकेरा। यह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसने प्रेम को न केवल रोमांटिक तरीके से बल्कि पारिवारिक स्वीकृति के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया। राज का यह निर्णय कि वह सिमरन को भगाने के बजाय उसके परिवार को जीतना पसंद करेगा, इसे अन्य प्रेम कहानियों से अलग बनाता है। इस फिल्म की सफलता के बाद यह भारतीय सिनेमा के लिए एक बेंचमार्क बन गई। इसके बाद आने वाली कई फिल्मों ने इसी तरह की प्रेम कहानियों को प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन DDLJ की मासूमियत, गहराई और आकर्षण को कोई दोहरा नहीं सका। इस फिल्म ने शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस बना दिया और काजोल के अभिनय को भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारी में गिना जाने लगा। DDLJ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की और इसकी लोकप्रियता समय के साथ और बढ़ती चली गई। इसकी रिलीज के बाद से ही यह मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में लगातार चल रही है, जिससे यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म बन गई। यह फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद की गई। यह प्रवासी भारतीयों के बीच भी बेहद लोकप्रिय रही, क्योंकि यह उनकी संस्कृति, परंपराओं और प्रेम की भावनाओं को दर्शाती थी। यह उन फिल्मों में से थी जिसने यह दिखाया कि प्रेम सिर्फ एक निजी भावना नहीं है, बल्कि इसमें परिवार और समाज की भी भूमिका होती है। DDLJ का संगीत भी उतना ही लोकप्रिय हुआ जितनी इसकी कहानी। इसके गाने तुझे देखा तो ये जाना सनम, मेहंदी लगा के रखना, रुक जाओ दिल दीवाने और हो गया है तुझको तो प्यार सजना आज भी हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। इन गानों ने न केवल फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया, बल्कि प्रेम और भावनाओं को और भी खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया। इस फिल्म के कई दृश्य आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं, चाहे वह शाहरुख खान का सरसों के खेत में बाहें फैलाकर सिमरन को बुलाने वाला दृश्य हो, या ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी सिमरन का राज का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ने वाला दृश्य। यह सभी दृश्य हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और भावनात्मक क्षणों में से एक माने जाते हैं। DDLJ ने हिंदी सिनेमा को एक नया दृष्टिकोण दिया। इस फिल्म ने यह दिखाया कि प्रेम कहानियां सिर्फ मेलोड्रामा और त्रासदी तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें हास्य, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक परंपराओं का भी समावेश हो सकता है। यह फिल्म आज भी युवाओं को प्रेरित करती है और प्रेम की नई परिभाषा गढ़ती है। समय के साथ यह फिल्म न केवल एक क्लासिक बन गई,
बल्कि इसे भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग का प्रतीक भी माना जाने लगा। चाहे कितनी भी नई फिल्में आए, डीडीएलजे की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक भावना है, एक ऐसा अनुभव जो दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा है।